आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इफ ए इक्वल, क्वेश्चन आपका है इफ ए इक्वल 1 to 2 2 1 2 2 2 1 वेरीफाई है, वेरीफाई करना है यानी प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल 0 मैट्रिक्स। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए सॉल्यूशन। यहाँ a का वैल्यू दिया है, a कोई आपका मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3 यानी 3 रो है 3 कॉलम। तो सबसे पहले a स्क्वायर आप निकालिए, a स्क्वायर। तो आपको पहले बताए हैं a स्क्वायर यानी दो बार प्रोडक्ट करना है a इंटू a। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1 2 2 2 1 2 2 2 1। एक बार और लिखें 1 2 2 2 1 2 2 2। यहाँ यदि 3 रहता तो एक बार और लिखते, यहाँ यदि 4 आता तो एक बार और लिखते। ये प्रोडक्ट करने का कॉन्सेप्ट है। तो अब आप प्रोडक्ट करेंगे। जब आप प्रोडक्ट कीजिएगा, प्रोडक्ट करने का नियम है रो बाय कॉलम। 1 into 1 1 2 into 2 4 प्लस 2 into 2। अब इसे करेंगे रो बाय कॉलम 2 into 1 2 प्लस 2 प्लस ये 4 हो गया 2 प्लस 4 प्लस 2। अब सेकेंड कॉलम से करेंगे 1 into 2 2 2 into 1 2 2 into 2 4 2 into 2 4 1 plus 4 4 plus 2 plus 2। अब थर्ड कॉलम से करेंगे 1 into 2 2 2 2 4 प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1। अब ऐड कर लेंगे, आपका हो जाएगा आपका 4 4 1 यानी 9 8 8। यहाँ 8 9 8 8 8 9। ठीक है, a स्क्वायर निकल गया। अब 4a निकालना है 4a। तो 4a इक्वल 4। a का वैल्यू आपके सामने है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपको मालूम है दुनिया का कोई मैट्रिक्स है उसमें यदि कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब फंक्शन के साथ होता है। तो 4 8 8 8 4 8 8 8। अब आपका है 5i। तो 5i इक्वल, तो 5i का वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप यहां लिख सकते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0। आपको मालूम है बताए थे कि आई का मीनिंग हुआ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल 1 1 रहेगा, अदर एलिमेंट 0 0 रहेगा, उसी का नाम है यूनिट मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में आपका 3 रो 3 कॉलम दिया है तो यहाँ आई का वैल्यू 3 रो 3 कॉलम लेना है। अगर क्वेश्चन में आपका 2 रो 2 कॉलम देता है तो यहाँ आई का वैल्यू 2 रो 2 कॉलम लेना है। तो सबका वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब लिखेंगे ना, अब हम लोग को वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल 0 मैट्रिक्स लाना है। क्या लाना है? 0 मैट्रिक्स। तो अब आप यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल। तो अभी a स्क्वायर का वैल्यू आपका है सामने है, a स्क्वायर का वैल्यू 9 8 8। फिर आपका है 8 9 8 8 8 9 हो गया। माइनस 4a, तो माइनस 4a का वैल्यू है 4a आपका 4 8 8 4 8 4 8 8 8 4 8 8। आई का वैल्यू है माइनस 5i। 5i का वैल्यू 5 0 0 0 5 0 0 0
जब आप जोड़िएगा, जब आप ऐड करेंगे तो पहले इसमें से घटा लीजिए, 9 में से 4 घटाइए 5, ये आपका 0 0, ये कितना होगा 0 5 0 0 0 5 माइनस 5 0 0 0 5 0 0 0। अब देखिए दोनों तो सेम है तो आप लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका आ गया जीरो मैट्रिक्स। हम लोग को ही ना प्रूव करना है जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स हो गया जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the matrix A equal 1 minus 1 minus 1 1 and A square equal KA, find the value of K। K का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए सीबीएसई 2013 में आया हुआ है सॉल्यूशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है A स्क्वायर इक्वल K, ये गिवन आपका गिवन। A स्क्वायर आपको मालूम है यहाँ A स्क्वायर है यानी दो बार प्रोडक्ट करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 minus 1 minus 1, एक बार और 1 minus 1 minus 1 इक्वल KA, 1 minus 1 minus 1। तो आप प्रोडक्ट करेंगे रो बाय कॉलम 1 into 1 minus 1 फिर minus 1 A minus 1, ये आपका -1 प्लस 1, ये हो गया प्लस इक्वल के माइनस के जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 2 -2 इक्वल के माइनस के। आपको मालूम है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। ऑर्डर सेम के साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को भी, कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन को भी सेम रखते हैं, उसी का नाम है इक्वल मैट्रिक्स। ये आपका 2/2 रो 2/2 ऑर्डर है, 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, तो कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन भी सेम होगा। तो आप देखेंगे इसलिए k का वैल्यू निकालना है तो k इक्वल 2, ये आपका आंसर। नेक्स्ट किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, -2 इक्वल -k या 2 इक्वल k या -2 इक्वल -k, इसी से भी आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, फाइंड a 2/2 मैट्रिक्स B such that 6 5 5 6 into B इक्वल इतना है, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स B निकालिए। कैसे निकालेंगे? यहाँ क्लियर है कि मैट्रिक्स B जो आपका होगा उसमें 2 रो रहेगा और 2 कॉलम रहेगा। कैसे? तो आप यहाँ लिखेंगे कि लेट B इक्वल, B मैट्रिक्स निकालना है चूंकि, इसलिए B लिखेंगे। B इक्वल कोई भी लेटर आप मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल A B C D या X Y Z मान सकते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे ना, क्वेश्चन में आपका दिया है 6 5 5 6, B इक्वल 11 0 0 क्वेश्चन। तो अब आप रखेंगे वैल्यू 6 5 5 6, अब B का वैल्यू आपके सामने है, A B इक्वल 11 0 0। अब प्रोडक्ट करेंगे, जब आप प्रोडक्ट करेंगे 6A प्लस 5C, 5A प्लस 6A, 6B प्लस 5B, 6B प्लस 5B, 5B प्लस 6B इक्वल 11 0 0। अभी आपको बताएं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? जब दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर क्या है? 2/2, इसका भी ऑर्डर है 2/2। तो आप यहाँ लिखेंगे, इसलिए 6A प्लस 5C, 6A प्लस 5C इक्वल इक्वेशन 1 है।
6a प्लस 5c, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब फिर देखिए 5a प्लस 6c, 5a प्लस 6c इक्वल आपका 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर 6b प्लस 5b इक्वल 0, ये 3 हो गया। अब 5b प्लस 6d इक्वल 11, इक्वेशन नंबर। अब आप सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 1 2 को सॉल्व करेंगे आप तो a और c निकल जाएगा। इसी तरह 3 4 को सॉल्व करेंगे तो b और d निकल जाएगा। अब आप सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 1 2 को सॉल्व करते हैं तो 6a प्लस 5c इक्वल 11, 5a प्लस 6c इक्वल 0। मालूम है 10 क्लास का नियम, यहाँ 6 यहाँ 5, किसी एक को इक्वल करना है तो 36a प्लस 30c 66, 25a प्लस 30c इक्वल 0, माइनस 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 कैंसिल और a हो गया 11 है इक्वल 66, यानी a इक्वल 6, तो इसलिए c इक्वल a इक्वल 6, तो c इक्वल a का वैल्यू 6 आप कहीं भी रख सकते हैं। a इक्वल 6, तो a का वैल्यू 6 यहाँ रखेंगे तो 36 को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस 25 आएगा, माइनस 5, a और c निकालना। इसी तरह सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 4 को सॉल्व करेंगे तो 3 में आपका है 6b प्लस 5b इक्वल 0, 5b प्लस 6d इक्वल 11, इसमें 6 से इसमें 5 से, चलिए 36b प्लस 30d 0, 25b 30d इक्वल 55, तो माइनस 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 कैंसिल, ये हो गया 11b इक्वल माइनस 55, तो b इक्वल माइनस 5, इसलिए d इक्वल, तो d का वैल्यू हो गया माइनस 5 रखिए, माइनस 5 यहाँ रखेंगे, d का वैल्यू तो 30 यानी आपका माइनस 6 आएगा। जैसे b का वैल्यू माइनस 5 रखेंगे, b का वैल्यू माइनस 5, तो माइनस 5 यहाँ रखें तो माइनस 30 इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, यानी 6 आएगा सर 6। अब लास्ट में लिखेंगे, इसलिए b मैट्रिक्स हम लोग को निकालना था जिसका नाम है a b c d, तो a का वैल्यू 6 माइनस 5, a b c d, c का वैल्यू a b c d, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू माइनस 5, c का वैल्यू माइनस 5, d का वैल्यू, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, फाइंड द मैट्रिक्स A such that 2 -1 1 0 -3 4 a into a इक्वल इतना दिया है, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स A निकालिए, ये मैट्रिक्स A कितना होगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं कि यहाँ B था, इसी तरह का क्वेश्चन था, यहाँ B था, लेकिन वहाँ क्लियर था कि B जो मैट्रिक्स है उसमें 2 रो है 2 कॉलम है, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है ये मैट्रिक्स आपका कितना है, कितना रो कितना कॉलम है, क्लियर नहीं है। तो आपको यहाँ सोचना है, जैसे ए मैट्रिक्स के बारे में आपको सोचना होगा कि ए जो मैट्रिक्स है इसके फंक्शन, इसके अंदर हम क्या रखें कि इस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। कैसे देखिए, तो आप यहाँ लिखेंगे कि लेट ए इक्वल मैट्रिक्स ए इक्वल क्या रखेंगे, तब आपको सोचना होगा। प्रोडक्ट का नियम हम बताए थे
कि ये जो आपका मैट्रिक्स है फर्स्ट में 2 - 1 1 0 -3 4, तो इसका ऑर्डर है 1 2 3 3/2 1 2 3/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। ध्यान दीजिएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। ये जो मैट्रिक्स आपका है जिसको आप निकालने जा रहे हैं, इसका ऑर्डर हम क्या रखेंगे कि इस ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। तो आप सोचिए कि ये मैट्रिक्स जो दिया है यहाँ क्वेश्चन में, इसका ऑर्डर है 3/3, यानी 3 रो 3 कॉलम है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, 3 रो 2 कॉलम है। तो ए आप कितना रखिएगा, ए का ऑर्डर आप कितना यहाँ रखेंगे कि दोनों को गुना करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो इसके ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा, तभी ना आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, 3 रो 3 कॉलम। तो हम बताए हैं कि कोई भी मैट्रिक्स में जब आप गुना कीजिएगा तो पहले का रो दूसरे का कॉलम। तो अब देखिए यहाँ ए मैट्रिक्स में हम क्या रखेंगे कि इतना आ जाएगा, तो पहले का रो दूसरे का कॉलम। तो आप यहाँ 2 रखिए, यहाँ 3 रखिए। तो नियम क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जो आपका कॉलम है, सेकेंड मैट्रिक्स में जो आपका रो है, दोनों को छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। जो बचेगा ऑर्डर आएगा, प्रोडक्ट जो जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, और दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो नियम क्या है, पहले का रो और दूसरे का कॉलम लेना है, और पहला का कॉलम दूसरा रो को एक्सेप्ट कर देना है, छोड़ देना है। तो क्या बचेगा 3/3। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हम आपको बताएं कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम लेना है। कब लेना है? जब पहला का कॉलम और दूसरा का रो इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वल हो गया तो 3/3, यानी दोनों में आप प्रोडक्ट करेंगे तो 3/3 ऑर्डर आ जाएगा। तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। कैसे? अब देखिए, तो ए मैट्रिक्स में हम लोग क्या मानना है, 2/3, 2 रो मानना है और 3 कॉलम मानना है। ये तो 3/2 फर्स्ट का है, सेकंड ए हम लोग को निकालना है, तो इसका 2 रो 3 कॉलम। तो आप एक मैट्रिक्स मानिए जिसमें 2 रो रहेगा 3 कॉलम रहेगा, तो कुछ भी आप मान सकते हैं, आपके ऊपर है ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए इसका ऑर्डर देखिए 1 2 तक 2 1 2 3 तक 3, ठीक है, क्या गया ना। अब यहां लिखेंगे नाम, क्वेश्चन आपका है 2 - 1 1 0 आपका -3 एक ए है इक्वल -1 -8 -10 1 -2 -5 9 है 22 है 15। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे 2 - 1 1 0 -3 4। ए का वैल्यू आपका है ए बी सी डी ई एफ इक्वल -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 50। चलिए अब प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको हम दिए हुए हैं। नियम क्या है, रो बाई कॉलम, रो कॉलम, तो 2a माइनस डी 2a माइनस डी ए क्या होगा जी -3 है आपका 4b। फिर देखिए 2b माइनस ए बी ये 0 हो गया, जैसे b ये क्या हुआ 0। फिर इसे कीजिए -3b प्लस 4e। अब थर्ड से करेंगे 2c माइनस f आपका c ये 0 हो गया, -3c प्लस 4f -3c प्लस 4 इक्वल -1 -8 -10 1 -2 -5 9 2 2 1। चलिए, तो आपको मालूम है कि जब मैथमेटिक्स में एक से ज्यादा इक्वेशन होता है तो आप सिस्टम का यूज कर सकते हैं। कैसे? तो आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ये सिस्टम, तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कॉन्सेप्ट है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगा,
जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर सेम के साथ साथ करस्पॉन्डिंग फंक्शन को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम करते हैं। तो इसका ऑर्डर है 3/3, इसका भी ऑर्डर है 3/3। तो यहाँ तो कुछ फंक्शन का वैल्यू निकल गया, जैसे ए आप लिखेंगे ए इक्वल आपका 1 हो गया, बी इक्वल -2, सी इक्वल आपका -5 और बच गया जैसे 2a - d, 2a - d इक्वल -1। फिर देखिए 2b - c, 2b - a इक्वल -8, 2c - f, 2c - f इक्वल आपका -10 है। तो आप लिखेंगे इसलिए 2a - d इक्वल -1। तो आप ही बताइए a का वैल्यू 1 है, आप यहाँ 1 रखिए, 2 × 1 2 -d इक्वल -1। तो ये d इधर राइट में लाएंगे, इसको हम इधर लाइए, तो d इक्वल 3। फिर देखिए आपका 2b - a इक्वल 2b - a इक्वल -8, 2b - a इक्वल -8। तो b का वैल्यू -2, तो b का वैल्यू -2 यहाँ रखिए, तो -4 - a इक्वल -8, तो a इक्वल आपका 4 आ गया। फिर लिखिए 2c - f इक्वल -10 है, 2c - f इक्वल -10। तो c का वैल्यू -5 है, तो -10 - f इक्वल -10, इसलिए f इक्वल जी। तो लास्ट में आप लिखेंगे, इसलिए ए मैट्रिक्स जो हम लोग को निकालना है आपके सामने है A B C D E F, A B C, तो A B C, तो 1 - 2 - 5, 1 - 2 - 5 आपका। फिर A B C D, तो 3 E F, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन। यहाँ एक 413 into x, 413 into x इक्वल -484 -121 -363। तो फाइंड x, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है देखिए, अभी आपको हम बताया कि जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कोई मैट्रिक्स रहेगा, मैट्रिक्स के बगल में प्रोडक्ट रहेगा, इसका वैल्यू निकालना है। इक्वल जो भी हो या 3/3 हो, जो भी हो, इससे मतलब हमको नहीं। हाँ, ध्यान देना है कि यहाँ जो मैट्रिक्स रहेगा इसका ऑर्डर देखना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। तो मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट है कि आरएचएस में जो आपका ऑर्डर है, आरएचएस में जो आपका ऑर्डर है, यही ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो ला देना, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या कॉन्सेप्ट दिया कि कोई मैट्रिक्स निकालना है, कोई मैट्रिक्स निकालना है, आप प्रोडक्ट में अदर मैट्रिक्स है, तो इस जिस मैट्रिक्स को निकालना है उसको इस तरीका से आपको मानना है कि जब हम दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो इसके इक्वल आ जाना चाहिए। यहाँ कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है, यहाँ 3/3 3/4 2/3 कुछ भी हो, हम लोग को इतना ला देना है। कैसे लाएंगे ध्यान दीजिए। ए 413 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बाय 1 2 3 3 रो है, 1 कॉलम है, 3 रो है, 1 कॉलम। अब x को हम लोग क्या मानेंगे, कितना आ जाना चाहिए। तो अभी आपको हम कॉन्सेप्ट दिए 3/1 है, तो 3/1 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3/3 आ जाएगा। तो नियम क्या है, पहले का रो लेना है, दूसरे का कॉलम लेना है। तो 3/3 लेना है, तो 3 तो आ गया, तो यहाँ 3 लेंगे। आप यहाँ 3 लेंगे, अब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लेंगे। क्यों, चूंकि दोनों इक्वल रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, 3/3 बचेगा। कुछ भी हो उससे मतलब नहीं। मान लीजिए यहाँ 3/2 रखो, मान लीजिए हम लोग को 3/2 लाना है, मान लीजिए हमको क्या लाना है 3/2, तो यहाँ 3/1 है, तो यहाँ 1/2 रखेंगे, तब नहीं कैंसिल होकर 3/2 आएगा। क्या बात समझ में आया? मान लीजिए हम लोग को यहाँ लाना है 3/2, तो 3/1 है ये मैट्रिक्स, तो यहाँ क्या रखेंगे कि 3/2 आएगा, तो 1/2 रखेंगे, कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 3/2। समझ में आया? देखिए, यानी
आप 1/3 मैट्रिक्स मानिए, x निकालना है, x क्या रखेंगे, ये 3/1 है, ये हम 1/3 रखेंगे, तभी ना हम लोग का 3/3 आएगा। तो आप लिखेंगे कि लेट x इक्वल, x में क्या लेंगे 1/3, 1 रो 3 कॉलम, तो a b c, तो 1 रो और 3 कॉलम। चलिए अब यहां लिखेंगे ना 413 x इक्वल -484 -121 -363। तो आप यहां लिखेंगे 413 x का वैल्यू a b c i इक्वल -484 -121 -36। चलिए आप प्रोडक्ट करें, जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो दिस इंप्लाइज, चलिए प्रोडक्ट कीजिए 4a a 3a 4b b 3b 4c c 3c इक्वल -4 8 -1 2 -3 6 हो गया। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, तो आप कोई भी फंक्शन को इक्वल कर सकते हैं। तो a का वैल्यू हो गया -1, b हो गया 2, c हो गया, तो आप यहां लिखेंगे इसलिए x में आपका हो गया a b c, तो -1 2 3, ये आपका आंसर। ठीक है, शो करना है, सो दैट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 इनटू 1 ओमेगा स्क्वायर। दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा। कैसे देखिए, तो लिखेंगे एलएचएस हम लोग को प्रूफ करना है कि इतना इंटू इतना इक्वल 0 करना है। कैसे, तो आप लिखेंगे ये ब्रैकेट है आपका है 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 इनटू 1 ओमेगा। तो पहले से आपको मालूम है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सॉल्व किया तो यहाँ एडिशन है, ऐड कीजिए 1 ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 इनटू 1 ओमेगा स्क्वायर। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए, आप पढ़े होंगे 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में, आप पढ़े थे कॉम्प्लेक्स में कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। तो आप किसी एक का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, जैसे 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल माइनस ओमेगा, या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस। तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो आप अभी देखिए 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, वहां से देखिए ओमेगा स्क्वायर -1 ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा, ये -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, वहां से लिखना, देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 ओमेगा स्क्वायर। चलिए फिर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं रो कॉलम, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4 -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब देखिए सब में माइनस,
तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अब प्लस 1 क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, आपको मालूम है ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। और जैसे कहीं पर ओमेगा 4 है तो इसको लिखेंगे आप कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 ओमेगा 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, यानी ओमेगा 4 का वैल्यू ओमेगा लिखेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस कॉमन तो आपका बचेगा 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यों? चूंकि ओमेगा 4 का वैल्यू ओमेगा। फिर यहाँ देखिए माइनस कॉमन तो यहाँ बचेगा 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा 4 का वैल्यू ओमेगा रखते हैं। तो दिस इंप्लाइज ये पूरा का वैल्यू क्या होगा 0 0 0। आपको मालूम है 0 में माइनस से आप मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए, इसे अंतर नहीं पड़ता। आप 0 बोलिए या माइनस 0 0 होता है, ठीक है। ये प्रूफ हो गया ये आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में